आपको कब पता चला था कि आपके पापा का रिलेशन आपकी मासी के साथ है? देखो, मुझे शुरू में तो कोई अंदाज़ा नहीं था इस बारे में। जब मेरी मम्मी की डेथ हुई, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, कुछ 1 हफ्ता समथिंग, मेरी मासी को जाने कहाँ से नंबर मिला मेरे बाप का। फ़ोन वोन करने लग गई, कह रही मामा अब आप अकेले रहोगे, आपका शादी वादी के बारे में क्या ख्याल है। तो हंसने लगे, मजाक मजाक। मैं सोची शायद रिश्तेदार है, बात बात चल रही है, मजाक। मैंने उससे ज़्यादा कुछ सोचा नहीं ना, मैं अपने इतना मैं माइंड लगाती थी उस टाइम, थोड़ी नादान टाइप की थी मैं, तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। फिर मैं 1 हफ्ते के लिए मनाली चली गई। मनाली में मेरा शूट था क्राइम स्टोरी का। उसी बीच मेरे पापा का कॉल आया मेरे पास। तो पापा कहते हैं कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कपड़े और जूते लेने हैं। मैंने बोला कपड़े जूते, कहाँ जा रहे हो? बोले जा रहा हूँ रिश्तेदारों के यहाँ पे, जहाँ से बात होती थी मेरी। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने कर दिए पैसे, मुझे क्या पता। अब जैसे ही मेरा शूट ख़त्म हुआ, पापा ने बोला तू महिपालपुर ना जाके मयूर विहार आ जा। मैंने बोला मयूर विहार क्या करने? आप महिपालपुर रहते थे? मैं महिपालपुर रहती थी पहले। तो मैं मयूर विहार क्या करने आऊँ? मयूर विहार जैसी मैं पहुंची, तो जैसे मैं ई रिक्शा से उतरी, मतलब मेट्रो करके गई थी और ई रिक्शा से जैसी उतरी हूँ, तो देख रही हूँ जो जहाँ से वो लोग मुझे पिकअप करने आए हैं, तो पापा ने उसका हाथ पकड़ रखा है। उसने मेरे पापा का हाथ ऐसे करके पकड़ के रखा हुआ है। तो मैं देख के शॉक, एक पल के लिए। फिर मैंने उसे गुस्से में घूरा, फिर उसने हाथ छोड़ दिया। फिर मुझे इम्प्रेस करने के लिए खूब कपड़े वपड़े लेके आई थी ये वो। खूब कपड़े क्या, एक पता नहीं ढीली ढाली सी नाइटी सी ले आई थी। वो सब मैं वैसे भी कभी घर भर में पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, उस टाइप के कपड़े कहीं से लाई थी। तो वो लाके उसने मुझे दिए पहनने के लिए ये वो। मैं समझ गई चक्कर गया है मेरे पापा का। उस टाइम मैं कुछ नहीं बोली। मैंने बोला इसको तुमसे कोई मतलब नहीं है, इसको पैसे से मतलब है। और रात में लड़ाई हुई तो मैंने सीधा बोल दिया ना, इसको मैं अपनी माँ की जगह कभी नहीं दे पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा ये। मैंने बोला तुम कर सकते हो ये, मम्मी के गए भी ज़्यादा दिन हुए नहीं। मैंने बोला मुझसे नहीं होगा ये, मैंने साफ इनकार कर दिया। तो उसी वक्त वो औरत मुझसे चिढ़नी शुरू हो गई। जलन होगी। हाँ, उसी वक्त उसको जलन हो गई। उसी वक्त उसको लगा ये मुझे कभी अपनाएगी नहीं। और उसी वक्त मतलब चिढ़ना विढ़ना सब शुरू हो गया। अब ऐसा भी नहीं था कि मैं कब तक ऐसे करती। धीरे धीरे मैंने भी वक्त के साथ एक्सेप्ट कर लिया। भले ही एक माँ के रूप में ना देखा। मैंने सोचा मेरे बाप की खुशी है तो कोई बात नहीं, उन्हें खुश रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई फिर भी उसकी मेरे से चिढ़ना ख़त्म हो, उसका मेरे को ताने मारना, बकचोदी करना, वो चीज़ें बंद ही नहीं होती थी। मतलब हर चीज में रोक टोक? हर चीज़ में। और ऊपर से उस टाइम मेरा एक एक्स था, उसको लेके भी मतलब खूब झगड़ा लड़ाई बकवास बाजी सब चलता था। ये आता है, इसके पास पड़ा रहता है, ये है वो है, दामाद की तरह फलाना ढिमकाना। और फिर लास्ट में बोलने लगी शादी कर उससे। अब भाई वो बंदा राजी नहीं था शादी के लिए। अब वो पीछे लग गई कि वही उससे शादी करे, किसी से शादी कर। तो वो चाहती थी मैं अपना घर छोड़ दूँ, मेरी कहीं ना कहीं शादी हो जाए या मैं कहीं चली जाऊँ। उसके ये था माइंड में, या तू कहीं चली जा, कहीं बाहर जाके काम कर। कि वो आपके पापा के साथ रहे? हाँ, कि वो आराम से रहे, उसके ये था माइंड में। आपकी मौसी कैसे दिखती थी? सुकड़ी सी। तुमने वो कंकाल देखा है? कंकाल जैसी। और आपके पापा? पापा एकदम हेल्दी, अट्टे खट्टे, आज भी जवान लगते हैं। आज भी तुम कह नहीं सकते कि वो इतनी बड़ी लड़की के बाप है। चलो भाई, बेटी इतनी सुंदर स्मार्ट है तो पापा का भी फर्ज बनता है मेंटेन रहने का। आज भी मतलब इतने मेंटेन है वो। तो तभी तो वो मासी फिसल गई थी चक्कर में। जब मासी से मिलने गए थे तो मासी उनको देख के कह रही थी मुझे तो लगा था मामा आप बुढ़े हो गए हो, आप तो आज भी जवान हो। मुझे तो लगा था आपके बाल झड़ गए होंगे, दांत टूट गए होंगे, पर आप तो आज भी यंग हो। लाइन चांस पूरा फुल मार रही थी। हाँ, मतलब एक होता है ना सामने से ही सामने वाले को चांस देना। हाँ। अगली ने वो किया था। अब मर्द तो मर्द होता है, अब मैं ही हूँ या कोई भी लड़की हो, सामने से फंसाना चाहेगी तो लड़का क्या फंसेगा नहीं? कितने दिन लड़का अपने आप को काबू में रखेगा? 2 दिन रखेगा, 4 दिन रखेगा, एक दिन तो लड़का बेकाबू हो जाएगा। मर्द भले ही कहते हैं हम बहुत सख्त है, पर वो वाकई में उतने सख्त नहीं होते हैं।